हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास केवीएस रिजल्ट को लेके है, जो कि हाँ सुनने में ये आ रहा है कि एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उसी के बारे में बताऊंगा मैं कि कब आ सकता है और कट ऑफ क्या जा सकती है इसकी। और जो एनसीटी का जो नया कल से एक लेटर चल रहा है वो क्या है। और जो केस हुआ था बीएड के द्वारा कि पीआरटी का रिज़ल्ट रोक दिया जाए और पुनर्याचिका वाली, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रिज़ल्ट पे क्या नहीं, तो पूरी चर्चा होगी। तो चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए प्लीज़। और चैनल पे न्यू है, मेरा चैनल भी न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। और कमेंट में आपको जो पूछना पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि रिज़ल्ट 48 घंटे के अंदर कभी भी आ सकता है और अपलोड होने की संभावना है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो समझ में आ रहा है पीआरटी के लिए, वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वो बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। और जो 48 आवर्स में आ जाएगा रिज़ल्ट, तो तैयार रहिए, खुशखबरी लेके आए सबके लिए। और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और कट ऑफ कितनी जा सकती है। और इसमें एक न्यूज़ और भी है कि बीएड के लिए दो तीन दिक्कत है। कल जो न्यूज़ आई है उसको लेके, उससे बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। और आप कितने मार्क्स पे आप सेफ हो सकते हो, तो ये सब चर्चा होगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल ये एनसीटी के द्वारा सभी राज्यों को ये प्रेषित किया गया है, भेज दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1 से 5 लेवल के लिए बीएड को निकालने के लिए, उसको पूरी तरह से फॉलो करें और उसको लागू करें। इसके लिए एनसीटीई ने जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, उन्होंने सभी राज्यों को भेजा है पत्र कि जो भी लेवल 1 है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस भी है ये, एक समाचार पत्रों के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं है, जैसे देख सकते हैं एनसीटीई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि लेवल 1 और बेसिक में बीटीसी सिर्फ मान्य है, डीएलएड जो कि है सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा का मानना होगा, उन्होंने सीधे लिखा है। तो इसका कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, जो कि केवीएस का आने वाला है पीआरटी का, उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो कट ऑफ 148 150 जाती दिख रही थी जनरल के लिए, जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, 148 से 150 जाती दिख रही थी, वो अब 120 से 125 तक आ गई है। तो ये इसका इफेक्ट है कि बीएड कटने के बाद जो कट ऑफ है थोड़ी सी गिरेगी नीचे। चलिए मैं आपको इसी कट ऑफ बताता हूँ। कट ऑफ की देखा जाए तो आप अगर जनरल से हो तो कट ऑफ जो अगर वो तीन गुना लेते हैं, जितने बच्चे पास होंगे या डीवी के लिए, अगर वो 3 गुना बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो कम से कम इनका जो पासिंग मार्क्स है वो और कम करेंगे। और 115 से 117 18 तक जा सकता है। और अगर मान लीजिए 2 गुना करेंगे तो 125 के आसपास आपको जनरल की सीट देखने को मिलेगी। वहीं अगर 2 गुना बुलाते हैं तो 2 गुने पे आप ये और भी कम हो जाएगा, 2 गुना पे 120 मान के चलिए, तो 5 5 का डिफरेंस ले लीजिए आप। 125 2 गुना पे, और अगर 120 के नीचे आएंगे तो 3 गुना लेंगे तो 115 के आसपास। तो इन्हीं के बीच में ही घूमेगा, जनरल का है ये, और कैटेगरी वालों का इससे कम जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बता दूं मैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो जब ये केवीएस फॉर्म आया था, इसकी जो लास्ट डेट थी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे कोई भी कैटेगरी वाले हों, SC ST छोड़ के, SC ST का हमेशा मान्य होता है और सेंट्रल में भी चल जाता है उनका जो भी सर्टिफिकेट होता है। और स्टेट का सर्टिफिकेट जो बनवाए हैं सेंट्रल का, ओबीसी का, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सर्टिफिकेट जो होगा आपका, वो जो रजिस्ट्रेशन डेट की जो लास्ट थी केवीएस की, उस डेट के पहले का बना होना चाहिए, उस दिन तक बना होना चाहिए, उसके बाद का अलाउ नहीं होगा। और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का चलेगा, स्टेट का मान्य नहीं होगा। मैं बोल दे रहा हूँ आपसे, स्टेट का मान्य नहीं होगा। तो प्लीज़ आप वही भरिए, उसके पहले का बना होना चाहिए, सेंट्रली लगेगा। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं, फिर मैं आपको कट ऑफ, एक बार फिर से कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। जैसे देख सकते हैं कि ये भी एक लोकल समाचार माध्यम है कि सब जानते हैं बीएड का ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है, और उसी के लिए वो लगातार सरकार से कह रहे हैं प्लीज़ कराइए, और जितने भी विभाग हैं उनसे, और वही को लेके कोर्ट भी किया गया है, कोर्ट केस। तो उसमें देखिए हाई कोर्ट ने दी, जो बीएड ने दस्तक दी थी करवाने के लिए, तो ब्रिज कोर्स कराने से सहमति नहीं दिख रही है सरकार। और इसीलिए दिक्कतें तो होंगी, जब से 1 से 5 से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर किया गया है, तब से ये चिंताजनक बात बीएड के लिए है कि ब्रिज कोर्स जल्दी से जल्दी करवाया जाए और उनका, ताकि जॉब सेफ हो। और जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं, हाई कोर्ट में बीएड ने केस किया है,
और क्योंकि सरकार और विभाग ने सीधे कह दिया है कि हम इसे नहीं करा सकते हैं, तो इससे भी दिक्कतें फंसती दिख रही हैं। तो बीएड वालों के लिए हर तरफ दिक्कत ही दिक्कत है। तो इससे बस यही है कि जो भी हो जल्दी हो और फैसला, ताकि किसी की भी कोई चीज़ अटके ना, चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, और जल्दी से जल्दी हो ताकि जॉब मिले। हमारा बेसिक काम यही है कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब मिले, सरकार अटकाए ना, जो भी हो क्लियर हो। 69,000 भर्ती यूपी इतिहास की सबसे भ्रष्ट भर्तियों में से एक है। नकल और पैसा कायदे से चला है इसमें। तो और आरक्षण भी बहुत घोटाला किया गया है। आरक्षण 19,000 पदों पे घोटाला है, सोचिए आप, 19,000 पदों पे। ओबीसी को 27 की जगह लगभग 3 से 4% आरक्षण दिया गया, और उसी तरह एससी एसटी को भी आरक्षण कम किया गया। ये सारी सीटें जाके जनरल में जोड़ दी गई, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीटें दी गई, और यही एक मामला फंसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में जब चौटाला ने किया था, चौधरी, ऐसे जयंत चौधरी ऐसे कुछ करके उनके पिताजी कुछ नाम थे, वहाँ के एक मंत्री ने किया था घोटाला, शिक्षा मंत्री थे, मैं नाम याद नहीं आ रहा, यही थे कि कौन थे। तो उन्हें अभी सज़ा हुई है, जबकि उन्होंने 3,000 के आसपास घोटाला किया था। शिक्षा मंत्री थे उनके, 3,000 के आसपास। यहाँ तो 19,000 घोटाला हो गया, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री के पूर्व पे कार्रवाई क्या, नाम तक नहीं आ रहा है उनका कुछ भी। तो ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सरकार कुछ किसी की नहीं सुनती, वो जो करना है वो करेंगी ही अपना। तो चलिए मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ क्लियर बताता हूँ क्या जाएगा और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ अगर माने हम जनरल की, तो जनरल की आप चाहे 2 गुना, मैं दोनों का एक कंबाइंड बताता हूँ, चाहे 2 गुना जाए, चाहे 1.5 गुना जाए, चाहे 3 गुना जाए, 115 से 125 के बीच में रहने वाली है। ये मैं तीनों का मिला के बता रहा हूँ। 10 नंबर का डिफरेंस यही है तीनों का, कि कम अगर ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, ज़्यादा लोगों का 3 गुना बुलाएंगे तो 115 तक जा सकती है, 1.5 गुना बनाएंगे 125 तक जा सकती है। तो ये 2 है, ध्यान रखिएगा आप, 115 से 125 तक। उसके बाद हम आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, नॉर्मलाइजेशन पूरे केवीएस शिफ्ट का नहीं है, कुछ शिफ्ट का ही लिया जाएगा। जिनका हार्ड बताया जा रहा है उन्हीं का शिफ्ट में कंपेयर किया जाएगा। सुबह की शिफ्ट का, शाम की शिफ्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनके बीच का डिफरेंस दिया जाएगा, तब ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मान लीजिए 26 की शिफ्ट का बहुत हार्ड पेपर आ गया, इवनिंग शिफ्ट का। मान लीजिए 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में किसी के 148 नंबर आ गए, मैक्सिमम 148 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और किसी वही 26 की जो दोपहर की शिफ्ट है उसमें इतना टफ पेपर था कि 115 भी लाना मुश्किल हो गया था। तो इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस लेके वो किसी नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे कि हाईएस्ट ये उसमें था, इसमें ही हाईएस्ट ये है, तो कितने मार्क्स से क्या होना चाहिए। तो यही नॉर्मलाइजेशन होगा। खुश मत होइए, पूरे केवीएस का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, शिफ्ट वाइज है नॉर्मलाइजेशन। और शिफ्ट वाइज में काफ़ी अंतर मिलेगा। मैं आपको बता दूं, 11 से 12 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, 11 से 12 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। आपने रेलवे में देखा ही होगा, रेलवे में झेल चुका हूँ। और नॉर्मलाइजेशन जहाँ लोगों के 15-15, 30-30 चले गए थे नॉर्मलाइजेशन, मेरा 0.1 तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। हार्ड शिफ्ट थी बहुत, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ये झेल चुका हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही गंदी प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ऊपर से नीचे कर देता है। तो ये चीज़ें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए खुश वो ये जिनका हार्ड है, उनके नंबर बनने की संभावना है। फिलहाल सभी कहेंगे मेरा पेपर हार्ड था उस दिन, अब ये केवीएस तय करेगी कि किस दिन क्या था। तो ये इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जनरल का मैंने कट ऑफ यही बताया कि 115 से 125 तक जा सकता है आपका। वजह यह है कि वो कितने गुना बुलाएंगे इस पर डिपेंड करता है। और बीएड बाहर हो चुका है, तो पीआरटी का रिज़ल्ट कितने जा सकता है ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल 115 125 के बीच में आ सकता है कट ऑफ, और 24 से 48 घंटे के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है आपका। चलिए आगे देखते हैं। ये बीएड की तरफ से जो पुनर्याचिका डाली गई थी उसका है, और जो लेटर लिखा गया था उसका भी मैं बताऊंगा। उसका भी खास इफेक्ट कुछ पीआरटी पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनसीटीई ने कल क्लियर कर दिया है सभी राज्यों को। उसके बाद ये काफ़ी बढ़ गई है चीज़ें कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में। तभी से बढ़ी है क्योंकि रिजल्ट ने सभी राज्य, एनसीटीई ने सभी राज्यों को लेटर प्रेषित कर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू करवाएं, 1 से 5 में बीएड को हटाएं। तो ये चीज़ें अब रुकेंगी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ लेटर क्या था। ये लेटर था जो कि प्रेषित किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया को बीएड के तरफ से। और इसमें यही है कि पुनर्याचिका और पीआरटी रिजल्ट दोनों को रोकने के लिए डाली गई थी, लेटर लिखा गया था। तो वही है। फिलहाल इसका कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, और पुनर्याचिका भी कुछ बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है।
और फंसते जा रहे हैं बीएड के। और जो कि सारी चीज़ें राजनीति है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, डीएलएड बीएड बीएलएड प्लीज़ आपस में ना लड़ें। ये पूरी सरकार की राजनीति, पूरी राजनीति है। अपनी राजनीति के अकॉर्डिंग वो किसी को कम कर देते हैं, किसी को ज़्यादा जगह भेज देंगे, यही करते हैं वो। उनका फ़ायदा होना चाहिए बस, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्लीज़ आप आपस में मत लड़िए। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो कि 69,000 में हैं और उनकी फैमिलीज़ अकेले कमाते हैं। और कई कई मैंने डीएलएड किया हुआ है, तो साथ में डीएलएड की हालत हम सब जानते हैं। 5 साल से बैठे हुए हैं, खाली कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार भर्ती तक नहीं दे रही है। तो हम लोग कैसे घर चल रहा है वो हम लोग भी जानते हैं। तो फिलहाल जो भी हो जल्दी हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले रिजल्ट के लिए। और अच्छा जाए आपका, और जल्दी से निपटारा हो, सब जॉब पाएँ ताकि घर संभाले। बहुत साल 5 साल से वेट कर रहे हैं डीएलएड करने के बाद, कोई भर्ती नहीं आ रही है। कम से कम किसी भर्ती में भी तो हो। तो आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।